बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। जैसा कि आपको मालूम है कि गुजरात में पहले रोज़े अफ्तारी से चंद मिनट के जो है वो पहले एक वाक़या पेश आता है जिसमें 6 अफराद को कत्ल किया जाता है। ये काला वीगो जो है ये एक सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो वायरल होया हुआ था, और उसमें जो ये वीगो डाला है इसमें देखा जा सकता है कि बिल्कुल इसको जो है वो इसके इतनी एक गोलियां चलाई गई हैं कि अगर उसमें कहा जाए कि हजारों गोलियां चलाई गई हैं तो वो कम नहीं है, क्योंकि उसको पूरी तरह उसमें सुराख हो चुके हैं और उसमें 6 अफराद का कत्ल हो चुका है। इसमें जो कत्ल होने वाला था रुखसार अहमद था, और उसके भाई की मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज हुई, जिसमें 18 लोग जो हैं वो नामजद किए गए और कुछ लोग जो हैं वो नामालूम भी रखे गए हैं। जिस भाई की मुद्दत में ये FIR हुई है, उनका ये कहना है कि ये कोई पहला कत्ल नहीं है और ना ही हमारी कोई इस तरह की दरीना दुश्मनी है जिसकी वजह से ये मामला आ रहा है। उनका ये कहना है कि मैं तकरीबन पिछले 4 माह के अंदर जो है अपने 4 भाई कत्ल करवा चुका हूँ। 10 लोग मेरे मारे जा चुके हैं अभी तक। और उस हवाले से जब उनसे ये पूछा गया कि ये वाकया कैसे है, तो उनका ये कहना था कि यहाँ हमने जो हमारे यतीम बच्चे थे हमने उनके सर पे हाथ रखा और उनकी जो है हमने सपोर्ट की। ये लोग जो हैं उनकी ज़मीन हथियाना चाहते थे, और ये भी सुतेले इनके मामू हैं जो कत्ल कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि जब हमने उनके सर पे हाथ रखा तो उसके बाद जो है ये मामला चलता आया, और पहले उनका कहना था कि मेरा भाई और मुझ के ऊपर 4 माह पहले हमला होता है जिसमें मेरा भाई मोहम्मद आसिफ जो है वो कत्ल हो जाता है। तो उसके बाद उनका ये कहना है कि तकरीबन 1 या 1.5 माह बाद जो है फिर दोबारा हमारे ऊपर हमला होता है, और उस हमले में इनका कहना है कि मोहम्मद अफजाल और हाजी फजल हक ये दोनों मेरे भाई जो हैं ये कत्ल हो जाते हैं। तो उनका ये कहना है कि ये तकरीबन अभी तक 10 लोगों का जो है वो कत्ल किया गया है, और ये जो पहले रमज़ान को 6 लोगों का कत्ल किया गया उसमें इनका ये कहना है कि एक मेरा भाई था मोहम्मद रुखसार, और उनके साथ मेरा जो है मामू का बेटा था ज़मीर जिसकी उम्र तकरीबन 20-21 साल थी, और उन्हीं के साथ मेरा भांजा भी था मुबशर, वो भी कत्ल हो गया। उसमें एक ड्राइवर 2 गनमैन हमारे कहता कत्ल हुए हैं। और ये जो लड़ाई है, जब उनसे ये भी पूछा गया कि आपकी कोई दरीना दुश्मनी है या आपकी जानिब से उनका कोई कत्ल, उसका कहना था कि ऐसा कोई वाक़या पहले पेश नहीं आया और ना ही इस तरह का हमने उनका को कत्ल किया है। हाँ, ये इनका ये कहना था कि मेरे रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार थे, वो यतीम बच्चे थे और उनकी ज़मीन का मैटर चल रहा था और हमने उनके सर पे हाथ रखा, जिसकी वजह से ये मेरे 4 भाई और बकाया जो लोग हैं वो कत्ल हुए हैं। 10 लोग मैंने 4 माह में कत्ल करवाए हैं। और उनका ये कहना था कि अब मुझे भी ख़तरा है कि मुझे या तो इंसाफ मिले या फिर इन लोगों को जो है वो मारा जाए या गिरफ्तार किया जाए, या फिर हमें भी मजबूरन ये हथियार उठाने पड़ेंगे। इस हवाले से जब उनसे पूछा गया कि आप जो है ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है, तो उनका ये कहना था कि हमारी पहले भी FIR दर्ज हैं और ये लोग जो हैं कहीं भी हमारे जो है वो बैठ जाते हैं रास्ते के ऊपर और ये अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं। जब अंधाधुंध फायरिंग करते हैं तो उसमें जो भी लोग होते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये तकरीबन 4 माह में 10 अफराद का जो है वो कत्ल हो चुका है। ये दुश्मनी ज़मीन से चली है। इनका कहना है कि हमने यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा है तो उस वजह से ये चलती आ रही है। लेकिन अब ये दुश्मनी जो है वो एक जो जानी दुश्मन बन चुके हैं। मकसद यहाँ तक कि ये लोग आए रोज़ जो है एक पूरा ख़ानदान इस टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। पूरे ख़ानदान में ये मामला आया है कि एक ही घर में तकरीबन 10 लोग जो हैं उनमें अगर देख लें तो 4 मुलाजिम हो जाएंगे। अब जैसे ये 6 लोग थे तो इन 6 लोगों में से तकरीबन जो है एक रुखसार अहमद खुद था और एक उसका भांजा था और एक उसके साथ उसके मामू का बेटा था। तो 3 ये खुद थे, 3 इनके मुलाजिम मारे गए हैं। तो इसी तरह इनका कहना है कि इससे पहले भी मेरे 3 भाई मारे जा चुके हैं। तो एक ही ख़ानदान के तकरीबन 6-7 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। बाकी मुलाजिम तो अलहदा से जो है ये आ रहे हैं। तो इनका यही कहना था कि हम IG पंजाब से ये मुतालबा करते हैं कि इस चीज़ के ऊपर नोटिस लिया जाए, हमें यहाँ पर इंसाफ दिया जाए और इन लोगों को फल फौर जो है वो गिरफ्तार किया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए। तो इस चीज़ के ऊपर जो है IG पंजाब को भी नोटिस लेना चाहिए और इन लोगों को फौरी
جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہیے، تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا مزید واقعہ پیش نہ آئے جس میں اب یہ 4 بھائی پہلے کھو چکا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ اب اس بھائیوں میں سے میں ہی اکیلا بچا